ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा था प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। ये शास्त्र में महाभारत में दिखाया गया था। प्रीत बुद्धि माना ईश्वर के कहने पर चलने वाला पांच पंदप को कहा जाता है, और विपरीत बुद्धि दुर्योधन जो है, जानते हुए भी उनकी बात, और जो कृष्ण को भगवान समझते हैं उनको बंदी बनाने की भी कोशिश की थी। ये तो इसलिए प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि की बात चली ना। जो प्रीत बुद्धि है पांडव, पांडव में विशेष करके अर्जुन का नाम लिया जाता है। अर्जुन कहता है कारण को मारेंगे। जो कारण जो शब्द बाबा ने जो बोला था उसको मोड़ करके कर्ण की नाम लिख दिया है शास्त्र में। कर्ण नहीं था, कारण था। कारण कभी बाबा ने भी बोला होगा कारण को मारो, कारण को मारो। तो कर्ण बोलता है अर्जुन को मारेंगे, अर्जुन बोलता है कर्ण को मारेंगे। क्या है? कर्ण बोलता है अर्जुन को मारेंगे, बाबा कहते हैं कारण को मारो। भले अर्जुन कृष्ण कर्ण को मारे, हम तो कारण को मारूंगा ना। इसकी कारण हम ऐसा हो गया ये नहीं, ये कारण होते भी हमने ये काम करके दिखाया। इसका नाम है अर्जुन, इसका नाम है अर्जुन। तो ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? प्रश्न आता है, ये कैसे संभव हुआ? अर्जुन कौन है? अर्जुन क्या है? हम सोचे इतना मोटा मोटा जो बाय वाले, हाँ, झंगे वाले, इतना मोटा शरीर, वो अर्जुन नहीं। अर्जुन माना न नर है न नारी। अर्जुन माना न नर है न नारी, आत्मा को अर्जुन कहा जाता है। हम कौन है? अर्जुन। हम कौन है? अर्जुन। अर्जुन माना आत्मा, जो ज्ञान को अर्जन करते हैं। इसलिए शास्त्र में ऐसा दिखाया गया है। वास्तव में अर्जुन माना हम सब बाबा के बच्चे, आत्माएं हैं। तो बात ऐसी है, ज्ञान मार्ग में जब हम आए, आप सभी मुरली सुन रहे हैं, तो उसमें बाबा ने हमको क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत चेकिंग है आप सबको। देखो, बाबा ने मुरली में कहा तुमको नारायण बनाऊंगा, लक्ष्मी बनाऊंगा, ऐसे बोल दिया। और मेरे बुद्धि ऐसे घूम गई, मेरे को नारायण बनाएगा। तो नारायण बनने के लिए हमको 16 कला बनना अब अनिवार्य है। क्या है? कॉलेज की लेक्चर बनना है तो डॉक्टरेट डिग्री लेना अनिवार्य, समझे? तो ऐसा स्वर्ग की मालिक बनना है तो 16 कला बनना अनिवार्य है। अभी प्रश्न ये है 16 कला क्या चीज होता है? 16 कला में लिखा है डांस करने की कला, बोलने की कला, ऐसे नाचने का, गाने का कला, ये सब 16 कला में है। तो अभी मेरे मन में ऐसा रहे हमको अभी गाना सीखने जाना पड़ेगा क्या? आपके मन में नहीं आते? 16 कला जो है ना,
इसमें गाने का भी है, नाचने का भी है। तो हमको अभी उसमें एडमिशन करना पड़ेगा, और वो भी संपूर्ण, जैसे तैसे नहीं। आपकी हाथ ऐसे फैलाने में लोग अच्छा लगे, इतना ऐसे होने चाहिए। तो हमको अभी ऐसा करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कैसा किया जाए, ऐसे मन में सोचते सोचते हम मुरली सुन रहे थे, तो बाबा ने बहुत इजी कर दिया था। 16 कला बनने के लिए केवल याद की यात्रा से हो जाता है। बोलिए बोलिए, 16 कला बनने के लिए केवल याद की यात्रा से हो जाते हैं। कितना इजी है, कितना इजी है। तो इसलिए और दूसरी बात आ गया, देवता बनना है, नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है। तो बनेंगे आप सभी, बनेंगे 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 बनेंगे। हाँ, ये बात आती है ना, तो बनना वही है, तो हम भी वैसे चलना होगा। वो कैसे करते हैं, देखो, लक्ष्मी कैसा देखता है, नारायण कैसा बैठता है, नारायण कैसा बोलता है, कैसे खाता है, क्या है चरित्र जो है ना, उनकी जो चरित्र है अपने में आना चाहिए, तभी तो बन सकेंगे ना। हम नारायण बनेंगे ऐसे करने से। अभी बाबा ने क्या ऐसी मुरली में एक मोर के ऐसे से बोला था, देखो, स्कॉलरशिप लेने के लिए याद की यात्रा, बाप की सिवाय किसको याद नहीं करना है। क्या बोला, क्या बोला, फिर क्या बोला, विश्व की मालिक बनना है तो सेवा भी करना पड़ेगा, दैवी गुण भी धारण करना पड़ेगा। ये कैसे मोड़ दिया, ये फेर है। तो नारायण बनने के लिए, लक्ष्मी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट की आवश्यक है। क्या है, 4 सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। चारों में हम संपन्न बनेंगे तब तो बन सकेंगे। तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट बताते हैं। सेवा के शब्द में, सेवा में बोलो, तन मन धन, ठीक है, समय संकल्प श्वास, ये सब सेवा में लगाना पड़ता है। तभी तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे बने थे, तभी तो बना ना। लेकिन अभी मम्मा बाबा होंगे, अभी हम सब के सामने 2 चित्र है, साहूकार टे साहूकार, गरीब थे गरीब। मामा के पोता है उधर है, मामा ने कुछ दान पुण्य तो किया ही नहीं, बन गई लक्ष्मी। इसमें सर्वस्व डालने के बाद नारायण पद मिला, पुष्पो मन में। तो अभी हम ऐसा नहीं सोचना हम गरीब है, हम बन नहीं सकते हैं, हम माता है ऐसे बन नहीं सकते हैं, हाँ हम कुमारी है हम बन नहीं सकते, हम कुमार, इससे वो कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो, शादीशुदा है बाबा, हाँ क्या है, जो शादीशुदा नहीं है, अभी सोचिए। तो अभी ये कैसे बना, मेरा विचार ऐसा आया था, ये स्वयं को ध्यान देने से हुआ है। क्या हुआ, स्वयं को ध्यान देने से हुआ है। तो हम सभी भी स्वयं को ध्यान देंगे, देंगे देंगे। तो उसके लिए हमको सोमान चाहिए। क्या चाहिए, सोमान। सोमान ऐसा चीज है जो असंभव को संभव बनाते हैं। सोमान जो है ना, असंभव को संभव बनाते हैं। एक मम्मा की कहानी मैं सुनाता हूँ। मम्मा दिल्ली में थी,
माउंट आबू जा रही थी, पुराना समय की बात है। तो उसी समय उनको पहुंचाने के लिए, मम्मा को पहुंचाने के लिए ब्रिजमोहन भाई साहब आया था। चलते चलते थोड़ा जाम हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, कोई कारण से लेट पहुंचा है स्टेशन में। जब प्लेटफॉर्म जो पहुंचा ना, ट्रेन, जिस ट्रेन में जो जाना था वो चलना शुरू कर दिया। ब्रिजमोहन भाई साहब को लगा ये तो दौड़ना पड़ेगा, तो मामा दौड़ना पड़ेगा। वो दौड़ के चला गया। मम्मा तो, मैं देवी हूं, देवी देवता कभी दौड़ते नहीं, ध्यान रखना, देवी देवता कभी दौड़ते नहीं है। तो बात ऐसी, सोमान, तो ऐसी सोमान में चला। तो चलते चलते जो चलता हुआ ट्रेन जो है रुक गया है। अभी इसको क्या कहेंगे? मम्मा ने दृष्टि दे के रुकाया, या बाबा ने उसकी सोमान को बचाया, या ड्रामा अनुसार रुका? अभी हम क्या बताएंगे? बात, इस मामला में एक बात मैं आपको सुनाता हूं। आज से 4 साल पहले जो दादी गुलजार जी का तबीयत अप डाउन होना शुरू कर दिया था। तो कभी बाबा आता था, कभी नहीं आता था। तो अभी सेंटर में जो बहने रहते हैं, पार्टी लेके आते हैं, वो लोग के मन में एक शक रहता है, बाबा आएगा या नहीं, बाबा आएगा या नहीं। तो मुझे फोन किया, चारों तरफ से फोन आता है, सर भाई बाबा आएगा, बाबा आएगा। मैंने बोला दादी मधुबन में है तो आना चाहिए, आएंगे, दादी तो है अभी मधुबन में, ऐसे बोल दिया। हाँ तो हम आएंगे आएंगे ऐसे करके बहने तो सब आ गए। और जिस दिन बाबा आने का जो था ना, तो हम लोग हॉल में बैठा है, दादी भी आ गई। अचानक से बैठते ही अचानक से दादी उठ के चले गए, नीलू बहन ले गया। दादी को बहुत तबीयत माना सहन नहीं हो रहा था उसका, तो ले गया और ऐसे हो गया। तो उसी समय मेरे मन में एक बात आया, मैंने इतना लोगों को बाबा आएगा बोल के हमने बोल दिया है, अभी तो मैं तो भगवान की बच्चा हूँ, मेरे मुख से जो निकल गया शब्द ये झूठा होना पड़ेगा। बात ऐसी थी। तो बाबा को हमने बोला, बाबा मेरे मुख से जो निकल गया ना, इतनी बहनों को जो विश्वास दिया, ये झूठा नहीं हो सकती, झूठा नहीं होना, झूठा नहीं करना, मेरे वचन का लाज रखना। बात ऐसी थी। उसके बाद हम, दादी तो चले गए, बाबा के पास हम चला गया और बाप दादा को लेके आया। ले करके दादी के कमरा में हम गया, बाबा के साथ, बाप दादा के साथ। मैंने बोला, बाबा दादी को ठीक करो, ऐसे ऐसे। और दादी ऐसे, मैंने हॉल में बैठा था, ऐसे नहीं ऐसे गया है, ऐसा नहीं था। हाँ, हम तो हॉल में बैठे बैठे सब सिलसिला चल रहा है। और उसके बाद दादी की कमरा गया था, दादी ऐसा लेता हुआ देखा। तो उसके बाद हमने बोला इसको ठीक करो, मेरे वचन का लाज रखना। तो ऐसे करके बाबा ने दादी की मस्तक में हाथ रख दिया, घुमा दिया। और उसकी बात देखो, हम भगवान की बच्चा है आपकी, और हमारा मुख से झूठ बोलेंगे तो बदनाम आपका होगा। बाप
गड़बड़ काम करेगा तो कौन किसको पकड़ेगा? हाँ। तो जो करना है आप कर लो, हमको मेरे वचन के लाज रखना होगा। ऐसे करके हम आ गया। आने के बाद अभी सारा जो वरिष्ठ बहनें हैं, भाई लोग हैं, उसको स्टेज में बुलाया गया था। सब लाइन में बैठ करके दृष्टि की चालू हो गया। तो उसी समय थोड़ा ही देर में, आधा घंटा की बात, दादी आ रहा है ऐसे अनाउंस हुआ। तो हम थोड़ा खुश हुआ। जो हमारा जो बगल में जो बैठा ना, वो मेरे को फिर तंग करना शुरू कर दिया। बाबा तो आएगा नहीं। क्यों? बाबा आने का समय चला गया। वो बोलता है नहीं, बाबा तो आएगा, दादी आएगा तो आएगा। और ऐसे बोलते बोलते दादी स्टेज में पहुंच गया। बाबा तो भाई आएगा नहीं। मेरे को फिर बोला ऐसा, मेरे को तंग कर रहा था ऐसा। मैंने क्यों? देखो आप कितना दिन से, कितना साल से बाबा को मिल रहे हैं। वो ऐसा बोलते थे, इतना साल से मिल रहे हैं। तो बाबा जब आते तो बहनें स्टेज में होता है क्या? नहीं होता है। तो स्टेज में बैठे ना बहनें, नहीं आने वाला है। ठीक है। उसके बाद 15 मिनट की बात, अचानक से बाबा 5-10 मिनट की बात, 5-10 मिनट के लिए आए थे। ताली बजाओ। क्या बात हुआ था? क्या बात हुआ था? सोमान। सोमान। हम सब भी एक सोमान ले लीजिए, कोई भी। जैसे हम शांत स्वरूप, शांत स्वरूप को सोमान ले लीजिए। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप का सोमान ले लीजिए। कोई भी, माना ये स्वरूप में कोई मेरे को इंटरफेयर जो है ना, इंटरफेयर करते ना, वो कर ना पाए। ऐसे शांत स्वरूप है। प्रेम स्वरूप क्या है पता है आप सबको? पता है? बताऊं? शांत स्वरूप माना हम कमरा में बैठ करके कोई मेरे को तंग नहीं करता है, शांत स्वरूप है। वो शांत स्वरूप नहीं है। शांत स्वरूप माना काम काज में आते, देख रेख करते शांत में रह सकते हैं। समझे? शांत स्वरूप का परिभाषा ये है, मैं भी शांत, मुझे देखने वाला भी शांत। क्या? बोलो बोलो। मैं भी शांत, मुझे देखने वाला भी शांत। उसका नाम है शांत स्वरूप। ऐसा नहीं है उसने मेरे को महिमा किया हम शांत में रह गए, और उसने गाली दिया तो शुरू हो गया, वो सॉरी शांत स्वरूप है। पानी होते ना, पानी, पानी का नेचर देखो। चाहे गर्म पानी लाइए, चाहे शरबत बना के लो, चाहे कुछ भी करो, वो जहां आग में फेंकेगा ना, आग बुझेगा। चाहे गर्म पानी आग में डालो, चाहे ठंडा पानी डालो, चाहे शरबत बना के भी डालो, क्या होगा? क्या होगा? आग बुझेगा। समझ रहे? मतलब ब्राह्मण बनने के बाद गुस्सा करना मना है। ब्राह्मण बनने के बाद गुस्सा करना मना है। ठीक है? तो हमने गुस्सा किया तो हम अकेला का नहीं होता है, सारा ब्राह्मण परिवार का होता है। तुम्हारा बाप तो शांति का सागर है ना, तुम कैसे गुस्सा कर रहे हो? बोलेगा या नहीं? बोलेगा या नहीं? तो इसलिए ये बात की थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। समझे ना? तो हमेशा और सोमान में रहो।
हम देवता बनना है तो थोड़ा सा वरदान देने का भी एक संकल्प कीजिए। आपको जो गाली देते हैं ना, उसको भी वरदान दे दो। ठीक है, ये सबकी बस की बात नहीं है। जिसकी पास ताकत है वही कर सकता है। जिसके पास ताकत है ना, वही कर सकता है। ये पेन है ना, उठा नहीं सकते तो कमजोर। पेन को उठा नहीं सकते तो क्या कहेंगे? कमजोर है। उठा सकते हैं तो शक्तिशाली। ये बेरा है। परीक्षा समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हमको देवी देवता बनना है। आप मिसाल दे सकते हैं। आप मंदिर में कभी गए हैं? मंदिर में, देवी देवता के मंदिर में गए कभी? गया है? आप उधर जा करके इतना गाली दे दो, इतना गाली दे दो, इतना गाली दे दो, उसकी हाथ ऐसा ही रहेगा। क्या कहेगा? ऐसा ही रहेगा। समझे? रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही बनना है तो हम क्यों गुस्सा करूं? सोचने की बात है। ठीक है, तो ऐसी है। तो ऐसी हालत में बाबा हमको शिक्षा माना टेस्ट लेता है। अभी आप बैठे हैं आराम से, आप रास्ता चले, हम जानबूझ के धक्का देंगे तो? जानबूझ के हम धक्का देंगे आपको, क्या करोगे? ज्ञानी हो के ऐसा करता है, शुरू हो जाता है ना, है कि नहीं? तो बात ऐसी हो रही है। इसलिए कोई भी रिएक सहरा में नहीं आना चाहिए। जिस दिन हमने पहले बार जो मुरली सुना था ना, उसमें एक सेंटेंस आया था, आपको अभी मैं दोहराऊंगा, ये ध्यान रखो। योगी जीवन क्या होती है? ये योगी जीवन क्या होती है, इसकी वो इसमें लिखा गया था। योगी वो है, मान अपमान, ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, बोलो, सब में एक समान। ऐसे नहीं है हम किसी ने महिमा किया कुछ और गाली दिया। ये चेहरा में जो आते हैं ना, वही देखता है बाबा। कहाँ देखता है? तो वो रिएक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है आज तो बहुत ठंडा है, हम बेला नहीं उठेंगे। हाँ, आज तो बहुत मच्छर काट रहा है, नहीं चलता। बैलेंस। हम ज्ञानी है। क्या है? ज्ञानी है। ज्ञानी क्या होता है? ये क्या मौसम है, इसमें क्या क्या परिस्थिति आने वाली है, जान करके पहले फैसला करना, वो ज्ञानी उसको कहते हैं। ऐसा नहीं है अभी ऐसे बैठे एक मच्छर काटा है तो अभी वो मच्छर की दवाई ढूंढने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे ना? इसलिए ज्ञानी, हम सब ज्ञानी हैं। ज्ञानी माना समझ के काम करते हैं। क्या है? समझ के काम करते हैं, वही ज्ञानी है। भक्त और ज्ञानी का ये फेर है। भक्त और ज्ञानी का, हम कृष्ण को पूजा करेंगे, पूजा करेंगे। मेरे गुरु ने मेरे को बोला था कृष्ण की पोस पकड़ो। क्या बोला? कृष्ण की पोस। मैंने बोला कृष्ण का पोस तो पकड़ूंगा, लेकिन क्यों पकड़ूं? उसकी पोस पकड़ना बड़ी बात हो रही है, हम तो पकड़ूंगा, लेकिन क्यों पकड़ना है, ये था। हम अज्ञान था उसी समय। तो कृष्ण तो भगवान है, ठीक है, भगवान है जो जिंदा मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, तो खुद क्यों मरा?
हाँ, प्रश्न सही है ना, खुद क्यों मरा? तो बोले वो कृष्ण मरते नहीं है। तो मरता है तो कहाँ है, हम मिलूंगा। बात ऐसी था, बहुत आर्गुमेंट हुआ। हम भक्ति मार्ग में डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो है ना, डिवाइन हम क्या क्या इसमें गया था, डिवाइन लाइफ सोसाइटी गया, कृष्ण कंसेस गया। हम जब ये ज्ञान मिला तो कृष्ण कंसेस इस्कॉन जा करके ये आर्गुमेंट किया, इस्कॉन में जा करके। जब हम गया था, वो बोलते हैं आपका कौन सी भगवान है, कौन किसको भगवान मानते? हम निराकार शिव को भगवान मानते हैं। गीता खोला ऐसा, ये है ना, ऐसे ऐसे लिखा ना भाई, आप कैसे ऐसे कर रहे हैं? गीता जब भी बोलता है गीता, वो तो ऐसे खोलता है। बुद्धि में ज्ञान रखो। लोग, हम वो मनुष्य की लिखा हुआ किताब पढ़ रहे हैं, हम भगवान की मुख से निकला हुआ ज्ञान सुन रहे हैं, समझे? तो इसलिए एक गुरु ऐसे ऐसे आर्गुमेंट कर रहा था, तो ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। हम चुप, ज़्यादा नहीं बोलते हम लोग। तो ये तो मुख बंद करना पड़ेगा, मेरे मन में ऐसे संकल्प है, इसको मुख बंद करना पड़ेगा। आप, मैंने बोला आप भक्त है ना ज्ञानी? भगत है या ज्ञानी? बहुत नशा से बोलता है हम भगत हूँ, दास हूँ कृष्ण का, चरण की सेवा करता हूँ। गीता पढ़ते हो? गीता तो हमारा मुंह में है, तो भगवान मिल नहीं सकता है। आपने बोला भगवान मिल नहीं सकते, क्यों ऐसे? आप गीता पढ़ा है, ये भी बताना पड़ेगा मेरे को। और बताऊं? बोले बताओ। बोले एक श्लोक है गीता में, एक श्लोक है, बहुनी जन्म मनते ज्ञानवान मांग प्रपादति। ऐसा एक श्लोक है गीता में लिखा है। तो ये श्लोक हमने उच्चारण किया, तो इसी श्लोक के हिसाब से भगत तो भगवान से मिलने का कोई अलाउ नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा ही मिल सकते हैं, हम ज्ञानी हैं, भगवान से मिलता है। शर्म हो गया, समझ रहे ना? बात ऐसी है, जो सत्य बात आते हैं ना, भाग नहीं सकते। इसलिए ऐसे कृष्ण की, ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी बात चली ना, बाद में उसको भागना पड़ा। बाद में मेरे को बोला, हम जो हमारा पिताजी से भी बड़ा होगा, वो बोले भाई बेटा, मैं उम्र से तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन आपके ज्ञान सुन करके मैं आपको दंडवत करना चाहते हैं। दंडवत जानते हो? ये नहीं, ये नहीं, सबके सामने पाँव पकड़ेंगे, सबके सामने। इतना प्रदर्शनी ऐसे लगा रहा था। मैंने बोला ये आप पाँव पकड़ने का ये सब दंडवत है ना, ये कृष्ण की करो, वो श्रेष्ठ है, वो उसका करो, हम हमारा नहीं, हम लोग इधर चलते नहीं है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हमारा पाँव भी नहीं है, आत्मा की पाँव नहीं होता है, हाथ नहीं होता है। ठीक है, ओम शांति।